Yeah, guys, today's our topic is AWS. We have covered Linux all topics, right? Uh, जो हमें जरूरी था डेवऑप्स इंजीनियर के लिए वो सब हमने कवर कर लिया है लिनक्स के लिए, राइट? अभी हम आज से स्टार्ट करने वाले AWS, राइट गाइस? Hello, sir, your voice is low. ओके, जस्ट नाउ नाउ ओके. Yes, sir. The voice is perfect now. You can go ahead. यस यस. सो गाइज, हम आज स्टार्ट करने वाले अपना AWS का सर्विस. AWS क्या है बेसिकली, पहले हम उस पे बात करेंगे, राइट? तो जान लेते हैं कि AWS होता क्या है, राइट? वहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्लाउड सर्विसेज के, तो वहाँ पे मल्टीपल सर्वर प्रोवाइडर्स है, क्लाउड प्रोवाइडर जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? क्लाउड के ऊपर, जैसे कि AWS हुआ, GCP हुआ, अज्यूर हुआ, राइट? गाइज क्लियर हो रहा है सबको? सब है अभी यहाँ पे? यस सर. ओके. तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो कि हमें सर्विस देते हैं, लेकिन हम उनमें से जाएंगे अपने AWS के साथ, ठीक है? तो लेकिन पहले हम बात करें कि क्लाउड होता क्या है, राइट? पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लाउड होता क्या है, क्या नहीं, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, राइट? किसी को कोई आइडिया है क्या होता है क्लाउड करके? गाइस, Virtual assistants. ओके, एनीवन? कोई और बताना चाहेगा क्या होता है क्लाउड? Cloud is a virtual storage system. आता असतील आलेले आहेत पण. हेलो, क्या बताया अभी आपने? वर्चुअल, ओके. On cloud we can get the services like storage, right? Cloud computing, we can say the CPU, RAM, like our laptops, right? We are using laptop, right? We have their CPUs, memory, hard drive, right guys? These all components we can get from cloud, right? So we have to pay for that. As a how much we will use, we have to pay for that only, right? If you use that their storage for a 1 hour, we have to pay for 1 hours, right? On a rent basis we can say, right? We can get the services. Guys clear हो रहा है सबको? Yes. ओके. जैसे हम लैपटॉप बाय करते हैं वैसे हम वहां से क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज बाय करते हैं. जितने टाइम हम उसे यूज करेंगे उतने टाइम के लिए हमें उसे पे करना है, राइट? अगर हम पहले की बात करें, ट्रेडिशनल जब चल रहा था काम, जहाँ पे क्लाउड नहीं था, ऑन प्रेमाइसिस था, या फिर खुद का डेटा सर्वर यूज करते थे लोग, राइट? तो उसमें क्या होता था, उनको एक, मान लो कि उन्हें एक अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है या कोई कोड रन करवाना है या टेस्ट करवाना है, राइट? किसी डेवलपर ने कोड राइट किया, उन्होंने एप्लीकेशन बनाया, राइट? उनको टेस्ट करना है बस, उनको नहीं पता कोड चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट करना है. मान लो उनका हेवी कोड होगा, राइट? तो उस कोड को रन करवाने के लिए उन्हें मशीन लगेगी, राइट गाइज? सर तुमचा व्हिडिओ ऑन करता का प्लीज? माझा व्हिडिओ म्हणजे का बरं पाहिजे तुम्हाला? असं व्हिडिओपेक्षा मी स्क्रीन शेअर करतो माझी. ओके, हा, एक्सप्लेन कर. स्क्रीन शेअर. हा, व्हिडिओ मला बघून काय करता, राईट? इंटरॅक्टिव्ह सेशन होते सर, मग आम्हालाही प्रसन्न वाटतं. तुमचे सगळ्यांचे कॅमेरा ऑन करा बरं पटापट, मला बघू द्या कोण कोण कुठं कुठं बसलेलं आहे. करतोय on. ठीक आहे, चलो, जोक्स पार्ट. केला. ठीक आहे, ओके ओके सगळेच जण बसले. ओके. क्लास मधले वाटतं तुम्ही.
तेच म्हटलं ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना AWS। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, कहाँ पे थे कि AWS से हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेस बाय कर सकते हैं, राइट? क्लियर गाइस, मेरी स्क्रीन दिखाई दे Yes. रही है सबको? Yes. ओके, जस्ट अ मिनट। तो मान लो कि पहले जब ट्रेडिशनल वे चलता था, क्लाउड से पहले, ठीक है, क्लाउड क्यों आया वो बाद में देखेंगे, क्लाउड आने से क्या क्या फायदा हुआ वो बाद में देखेंगे। तो लेकिन पहले क्या होता था जब क्लाउड नहीं था, राइट? तो मान लो किसी ने एक एप्लीकेशन बनाया, राइट? तो उन्हें उसे टेस्ट करना है, राइट गाइस? तो टेस्ट करने के लिए उन्हें एक सर्वर चाहिए होगा, राइट? सर्वर, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन मान लो उन्हें चाहिए 8 सीपीयू के साथ चाहिए, राइट? 8 सीपीयू, और मान लो जीबी रैम, 512 जीबी रैम, ओके। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस रिसोर्सेस को बाय करना पड़ेगा, राइट? 8 जीबी सीपीयू, 8 सीपीयू को, और 512 जीबी रैम, और उसके साथ और उनको चाहिए स्टोरेज, राइट? स्टोरेज के लिए वो जाएंगे, हार्ड डिस्क के साथ जा सकते हैं या तो फिर एसएसडी के साथ जा सकते हैं, राइट? तो स्टोरेज मान लो उन्हें चाहिए 1 टीबी का, राइट गाइस? तो उन्हें इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उनको पता नहीं अपना एप्लीकेशन चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उसे टेस्ट करवाना है तो रन करवाना पड़ेगा, राइट? तो रन करवाने के लिए उन्हें बड़ा मशीन चाहिए, तो बड़ा मशीन चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन सब रिसोर्सेस को उन्हें बाय करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एक लैपटॉप के ऊपर ये नहीं हो सकता, राइट? अगर उन्हें ज्यादा जीबी रैम चाहिए, राइट? अगर हमारे लैपटॉप में कितना जीबी रैम होता है दरअसल, मतलब या तो 8 जीबी होता है, 4 जीबी होता है, राइट? यहाँ पे मान लो उन्हें 64 जीबी चाहिए, इतना बड़ा रैम छोड़ दो, 64 जीबी अपने लैपटॉप में दरअसल होता है क्या, ज्यादातर वो नहीं होता, राइट? तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था पहले कि ये स्टोरेज सब रिसोर्सेज बाय करने पड़ते थे। तो अगर ये बाय करेंगे तो इनको मान लेते हैं कि उन्हें 10,000 का खर्चा आ गया, राइट? क्लियर हो रहा है सबको कि उन्हें उसके लिए खर्चा आया? मेरी स्क्रीन शेयर है ना? जो नोटपैड ओपन किया है वो दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, यस सर, दिख रही। Yes, sir. तो जब Yes. तो उन्हें नहीं पता अपना एप्लीकेशन चलेगा या नहीं चलेगा, राइट? लेकिन टेस्ट के लिए उन्हें 10,000 का खर्चा करना ही करना है, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। और ठीक, 10,000 का अगर एप्लीकेशन नहीं चला तो इस रिसोर्सेज का उनको कोई यूज नहीं होने वाला, राइट? तो उन्हें या तो फिर उन्हें सेल करना पड़ेगा। तो सेल, जब सेल करेंगे, क्या नया नया जो लिया था उन्होंने हार्ड डिस्क या सीपीयू या रैम, राइट? तो क्या उसी प्राइस में जाएगा? नहीं जाएगा, राइट? तो कुछ ना कुछ तो लॉस हो जाएगा अगर रीसेल करते तो, राइट? रीसेल करेंगे इसको, अगर एप्लीकेशन नहीं चलता है तो उन्हें कुछ ना कुछ या तो 7K में बेचना पड़ेगा, राइट? एग्जाम्पल, राइट गाइस? क्लियर हो रहा है? और मान लो उनका एप्लीकेशन चल गया, ठीक है, राइट गाइस? ये थोड़ा सा उधर से बोला कीजिए, राइट? ये आज ऑफलाइन नहीं हूँ मैं आपके सामने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में आ रहा है गाइस? ऑनलाइन गाइस, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर, यस सर। Yes, sir. ओके, मान लो उनका एप्लीकेशन उन्होंने अच्छा बनाया, चल भी गया, राइट? जब एप्लीकेशन चलेगा तो उसके ऊपर और लोड बढ़ेगा, राइट? तो उसके बाद अगर लोड बढ़ता है तो क्या उन्हें 8 सीपीयू पे काम हो जाएगा उनका? नहीं होगा, राइट? उनको ज्यादा सीपीयू लगेंगे, फिर से उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से बाय करने पड़ेंगे, राइट? कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, राइट? तो मतलब मान लो फिर से उन्हें 8 सीपीयू और लगेंगे, राइट? ट्रैफिक डबल हो गया तो 8 सीपीयू और लगेंगे, 64 जीबी का मशीन और लगेगा, राइट? 64 रैम वाला, और उसके बाद स्टोरेज भी और लगेगा ना, अगर उनका स्टोरेज बढ़ता है, उनका ट्रैफिक बढ़ता है, अगर उन्हें सीपीयू दूसरा सिस्टम और एक चाहिए, राइट, ट्रैफिक के लिए, तो उसे भी स्टोरेज लगेगा, राइट? मतलब फिर से खर्चा डबल हो जाता है, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? तो फिर से उन्हें खर्चा आ जाएगा 10K, राइट?
अभी 10K हुआ, फिर से ट्रैफिक बढ़ने लगी, फिर से इससे डबल हो गया। अभी 8 प्लस 16 सीपीयू चल रहे थे, उन्हें और 16 सीपीयू की जरूरत पड़ रही, राइट। तो फिर जाके वो क्या करेंगे, 16 सीपीयू बाय करेंगे, राइट। और रैम भी, राइट। रैम कितना लगेगा, 64 मतलब 128 जीबी का रैम लगेगा, राइट गाइस, क्लियर हो रहा है। और उनको खर्चा आएगा उसके लिए 20K। क्लियर हो रहा है सबको। जब अभी Yes, ठीक sir. है, यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है, यहाँ तक ट्रैफिक बढ़ रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ओके, नो इश्यू, राइट। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक डाउन जाएगा, राइट, जैसे उनका ट्रैफिक डाउन जाएगा तो उन्हें फिर बाद में ये यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट, वैसे ही पड़ा रहेगा। क्लियर। अगर ट्रैफिक बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो उनका ये अनयूज्ड रहेगा, राइट, मतलब वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा, राइट। तो ये अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो वहां एक सर्वर या 8 सीपीयू वाला सर्वर चाहिए, इतना नहीं होता, ठीक है। हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, राइट। वहां पे बहुत बड़ा स्टोरेज लगता है, बहुत बड़े सीपीयूज लगते हैं, राइट, रैम भी ज्यादा लगती है। क्लियर हो रहा है। तो वहां पे उन्हें अगर ट्रैफिक कम हो गया फिर से, तो अनयूज्ड रिसोर्सेस उनके पास पड़े रहेंगे, उसका कुछ यूज नहीं होगा, राइट। मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वैसे ही पड़ी रहेगी, राइट। गाइस, क्लियर हो रहा है। Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes. मान लो वो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनका ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, या तो उन्होंने जितने रिसोर्स लिए उतने चल रहे, राइट। तो उसके लिए उनको 24/7 उन्हें ये भी लगेगा, इंटरनेट लगेगा कि नहीं, राइट। इंटरनेट लगेगा, पावर लगेगी, सिक्योरिटी लगेगा, राइट, लगेगा कि नहीं, सब। ये सब किसको देखना है, उन्हें खुद को, क्योंकि ये खुद का डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं, राइट। खुद का सर्वर है मतलब ऐसा। यस, खुद का सर्वर है, सब कुछ खुद को मैनेज करना है। उनको इंटरनेट भी चाहिए, उसके लिए लीज लाइन भी चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर पब्लिक आईपी सेम चाहिए उनको, तो लाइन भी लेनी पड़ेगी, राइट। पावर भी, उसके लिए सिक्योरिटी भी। पावर के बाद अगर कुछ पावर खराब हो जाती है तो पावर बैकअप भी चाहिए, दो जगह से पावर लगेगा, राइट। नहीं तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा ना, अगर पावर चली गई तो क्या चलेगा, इंटरनेट चलेगा या कुछ उनके एप्लीकेशन रन हो गए, सर्वर अगर बंद पड़ गए तो नहीं चलेगा, राइट। तो उन्हें ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये भी हो गया, इन्होंने ये भी कर लिया, राइट। मान लेते ही इन्होंने इसको भी कर लिया। तो फिर और क्या क्या इश्यू आने वाले उनको, समझो यहाँ पे अगर कुछ डिजास्टर हो गया, मतलब मान लो भूकंप हो गया, राइट। तो वहां पे इनका डेटा सिक्योर रहेगा क्या गाइस। अगर उनका जहाँ पे डेटा सेंटर है वहां पे ही मान लो कुछ भूकंप हो गया, राइट, कुछ या तो फिर डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी होगा, राइट। तो वहां पे क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है गाइस। क्लियर हो रहा है सबको। अगर Yes, उनको sir. डेटा लॉस नहीं करना है तो उन्हें सेम डेटा सेंटर एक और कहीं ना कहीं तो बैकअप करके रखना पड़ेगा, राइट। क्लियर हो रहा है। मतलब ये सब उनको ज्यादा खर्चीले हो रहा था, राइट। अगर चला एप्लीकेशन अच्छे से, सब कुछ किया, सेटअप, इनकम आ रही तो ठीक है। अगर मान लो फिर से आपका कुछ एप्लीकेशन बंद पड़ गया, पड़ते एप्लीकेशन बंद, राइट, कुछ कुछ चलते हैं, कुछ कुछ बंद पड़ जाते हैं, जैसे कि टिकटॉक आया था वो बंद पड़ गया बाद में, राइट। तो वैसे मान लो कि एप्लीकेशन कोई बंद हो गया, वेबसाइट बंद पड़ गई अपनी, तो ये सब वेस्ट जाने वाला है कि नहीं, राइट। तो प्रीवियस मतलब जब ट्रेडिशनल वे था तो ऐसे सब होता था, ये सब इश्यू उन्हें फेस करने पड़ते थे। क्लियर हो रहा है। हाँ सर। ओके। तो अभी इसे क्या करता है, एडब्ल्यूएस करता है, मतलब क्लाउड। एडब्ल्यूएस ही नहीं बोलूंगा, कि इसके ऊपर अगर एक सॉल्यूशन है तो क्या है, क्लाउड, राइट। तो क्लाउड क्या बोलता है, क्लाउड ने एक सॉल्यूशन निकाला, चलो वो बोलेगा कि तुमने कुछ कोड लिखा है, आपका कुछ एप्लीकेशन है, आपको टेस्ट करना है, राइट। तो आपको जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना मेरे से लीजिए, आप वो पे एज यू गो, राइट। मतलब जितना तुम यूज करेंगे उतने तुम रिसोर्सेज के पे करना है, राइट।
तो वो क्या करेगा, अपना एप्लीकेशन हम क्लाउड से क्या करेंगे, रिसोर्सेज लेंगे। मैं क्लाउड को बोलूंगा कि मुझे चाहिए 8 CPU, राइट, 64 GB रैम वाला मशीन, राइट। जैसे हमारे लैपटॉप में होता है, हमारा 2 कोर हो सकता है, 3 कोर, 4 कोर हो सकता है, राइट। वैसे 8 CPU होता है, 64 GB रैम वाला मशीन चाहिए मुझे टेस्ट के लिए बस। तो मैं क्या करूंगा, या तो स्टोरेज चाहिए मुझे वहां पे 1 TB वाला, तो मैं क्या करूंगा, उससे एज अ रेंट पे लूंगा, राइट। क्लियर हो रहा है गाइस? टेस्ट Yes. हुआ, मेरा मेरा एप्लीकेशन चल गया, मुझे लग रहा है मेरा एप्लीकेशन कोड वर्क कर रहा है, मुझे अभी ये डिप्लॉय करना है मेरे मुझे ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट मतलब ये डिप्लॉय करनी है, राइट। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लाउड क्या बोलता है, हाँ अभी तुमने टेस्ट के लिए एक सर्वर लिया, उसके ऊपर टेस्ट किया, सब ओके हो रहा है। अभी तुम्हें अगर बिल्ड करना है अपना एप्लीकेशन हमारे क्लाउड के ऊपर, तो हम वहां पे आपको देते हैं कुछ ऐसी वहां पे चीजें होती है कि ऑटो स्केलिंग रहेगा। मान लो ट्रैफिक मेरे यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन के ऊपर लोड बढ़ेगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली सर्वर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, राइट। जैसे ही मेरा ट्रैफिक कम होने लगेगा, वैसे ही सर्वर कम होते जाएंगे, सर्वर विल रिड्यूस, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड के ऊपर मेरा एप्लीकेशन है, मैंने वहां पे ऑटो स्केलिंग नाम से एक सर्विस है, हम देखेंगे वो आगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ट्रैफिक बढ़ गया तो सर्वर ऐड होते जाएंगे मेरे क्लाउड के ऊपर, राइट। और जैसे ही मेरा ट्रैफिक रिड्यूस कम हो गया तो सर्वर विल रिड्यूस, राइट। मतलब सर्वर कम कम होते जाएंगे, ठीक है। वहां पे हम कुछ पॉलिसीज लगाते हैं, वो देखेंगे कैसे सेट करना है क्या। लेकिन यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जैसे मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा सर्वर ऐड होते जाएंगे, जैसे कि मुझे बाय करने को जाना नहीं पड़ेगा, राइट। अगर ट्रेडिशनल वे था तो मुझे बाय करके रखने पड़ते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा मुझे सर्वर मिलते जाएंगे, मैं लेता जाऊंगा, जब तक मेरा काम है तब तक मैं यूज करूंगा, जितना मैं यूज करूंगा उतना ही मैं उनको पे करूंगा, राइट। मैंने अगर एक आवर्स के लिए भी सर्वर लिए तो एक आवर्स के लिए मिलता है, हम मिनट के लिए भी ले सकते, मिनट के ऊपर भी हम उससे चार्जेस पे कर सकते, राइट। जितना हम यूज करेंगे उतना पे करना है। जैसे ही हमारा यूज खत्म, हमने जैसे सर्वर कम हो गए, अपने एप्लीकेशन की नीड कम हो गई, सर्वर कम कर दिए, वैसे वहां से उनका चार्जेस लगना बंद हो जाए। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? यस सर। मतलब यहाँ पे Yes, sir. क्लाउड क्लाउड हमें क्या दे रहा है, वहां पे क्लाउड में हमें बैकअप का मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम क्लाउड के ऊपर कुछ अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं या कुछ करते हैं, वहां पे वो ऑटोमेटिकली एक वहां पे रहते हैं, एजी बोल के रहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, तो वहां से ऑलरेडी हमारा बैकअप क्रिएट होता रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो वहां पे बैकअप का भी हमें कुछ टेंशन है क्या, नहीं, राइट सब। और हाँ, जब ट्रेडिशनल वे था तो हम बैकअप कहाँ पे रख सकते थे, मान लो मैं जहाँ पूना में रहता हूँ, मेरा पूना में सब डेटा सेंटर है, तो मैं बैकअप ज्यादा से ज्यादा पूना से थोड़ा दूर रख सकता हूँ यार, राइट। ज्यादा तो दूर नहीं रख सकता, राइट। तो पूना में मान लो मैं बानेर में रहता, तो मेरा पहला डेटा सेंटर रहेगा बानेर में। मैं चाहता हूँ एज अ बैकअप मुझे दूसरी ओर रखना है, तो मैं रख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा हिंजेवाड़ी तक, राइट। या फिर पुणे के अंदर ही, राइट। मान लो पुणे में ही पूरा का पूरा बाढ़ आ गया या कुछ हो गया, पुणे पूरा चला गया, तो मेरा डेटा चला जाएगा कि नहीं? गाइस क्लियर हो रहा है ना? और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिटी के अंदर डेटा नहीं रहता, बहुत अलग अलग दूर दूर रहता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब हमारा डेटा सिक्योर रहता है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर हो रहा है सबको क्लाउड के ऊपर? तो हम क्लाउड क्यों यूज करते हैं, क्यों हम क्लाउड के साथ जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो रहा है सबको? यस। मतलब अगर यहाँ पे आपका ट्रैफिक बढ़ गया, जब तक आप अगला सर्वर लेके नहीं आते, नहीं जब तक नहीं सेट करते सेटअप, तब तक आपका सर्वर मतलब आपका एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं, वहां पे जैसे ही आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, वहां पे अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड करता जाएगा, जैसे जैसे सीपीयू आपका बढ़ता जाएगा पुराने सर्वर का जो यूज में है, वैसे वैसे करके आपका वहां पे नए नए सर्वर ऐड होते जाएंगे। तो मतलब वहां पे हाई अवेलेबिलिटी मिलती है आपको, राइट। तो अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू रन रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी। तो सर ऑटो स्केलिंग यही मतलब यही कंसेप्ट है कि मतलब सर्वर को बढ़ाते जाता है। हाँ, वही कंसेप्ट है। जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वहां पे हम पॉलिसी सेट कर सकते हैं, राइट। सीपीयू के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, मान लो सीपीयू के ऊपर तो ज्यादा रहता है, ठीक है।
सीपीयू अगर हाई जाता है मतलब यूज ज्यादा हो रहा है अपने सर्वर का, राइट, तो वहां पे हम ऑटो स्केलिंग लगा देते हैं। अगर मान लो मैं वहां पे सेट करता हूँ कि 80% से ऊपर अगर सीपीयू जाता है तो वहां पे उन्होंने नया नोड उसमें ऐड करना है, एक और सर्वर ऐड करना है। क्लियर? सर्वर, इंस्टेंस, नोड, एडब्ल्यूएस में हम एक ही चीज मतलब जो नोड रहते उन्हें ही सर्वर बोलते, इंस्टेंस भी उन्हें ही बोलते, राइट? क्लियर? इतना बात ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो कि अगर मैं कभी नोड बोलता हूँ कभी सर्वर कभी इंस्टेंस, राइट, सब सेम है। क्लियर? तो क्या करते हैं वैसे वैसे नोड बढ़ाते जाएगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा 80% से ऊपर का नोड ऐड करेगा। मैंने वहां पे पॉलिसी रखी कि 80% से नीचे जाएगा तो नोड कम होते जाने चाहिए, क्योंकि उनका यूज नहीं होने वाला, राइट, क्यों पे करना है उसका एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी होता है। क्लियर हो रहा है सबको? अभी अभी यहाँ पे क्लियर हुआ सबको हम क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि मुझे मेरा एप्लीकेशन 24/7 अप रखना है, हाई अवेलेबिलिटी रखनी है। मतलब यहाँ पे अगर मेरा सर्वर ट्रेडिशनल वे में अगर मेरा सर्वर सीपीयू हाई जाता है तो मेरे रिस्पॉन्स जो मेरे क्लाइंट रहेंगे जो भी मेरे सर्वर या एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है, वेबसाइट को, उन्हें मैं लेट रिस्पॉन्स दूंगा, राइट? क्लियर हो रहा है? तो लेटेंसी इश्यू आएगा, उनको रिस्पॉन्स लेट जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है वो इश्यू भी सॉल्व होता है, मतलब मेरा एप्लीकेशन अच्छे से काम करता है, राइट? क्लियर हो गया गाइस? और मुझे इन बातों का कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इंटरनेट का नहीं। जब तक मैं इंटरनेट मुझे कब तक चाहिए? जब तक मैं एडब्ल्यूएस के सर्वर के ऊपर मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, राइट? मेरा काम खत्म, मैंने एप्लीकेशन लोड कर दिया, बिल्ड हो गया, डिप्लॉय हो गया उसके ऊपर, मेरे यहाँ का इंटरनेट जाए या पावर चली जाए, वहां पे कोई इश्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सब कौन देखने वाला है? वहां पे एडब्ल्यूएस, उनका डेटा सेंटर रहेगा वहां पे, वो पूरा उसका ये मतलब इसका सबका कौन देखेगा, कौन ध्यान रखेगा इन सब चीजों का? एडब्ल्यूएस, राइट? मुझे कुछ मतलब कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत है कि मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया और रात को 10 बजे बोलता हूँ अरे यार वहां से लाइट चली गई, तो देखने का काम है क्या उसे? नहीं, राइट? तो इसलिए मार्केट में यूज, मार्केट मतलब हम बोल सकते हैं कि पिक्चर में आया क्लाउड, राइट? तो इससे हमें बहुत सारी चीजें हमें मतलब कुछ चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रही, राइट? बस हमें क्या करना है, अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर लिखना है, क्रिएट करना है, उसे बिल्ड करवाना है, बस डिप्लॉय हो गया, छोड़ दिया, राइट? बाद में जो रिसोर्सेज की चिंता करेगा वो कौन करेगा? एडब्ल्यूएस। क्लियर हुआ गाइस सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। अभी हम बात करते हैं एडब्ल्यूएस, अगर एडब्ल्यूएस क्लाउड की, ठीक है, हम एडब्ल्यूएस के ऊपर रहे, क्लाउड तो हो गया क्लियर, एडब्ल्यूएस के ऊपर रहे, तो एडब्ल्यूएस मार्केट में अगर बात की जाए तो एडब्ल्यूएस ने ग्रैब किया हुआ है मार्केट 1% से ज्यादा, ठीक है? मान लो 51% अगर एडब्ल्यूएस का है तो बाकी 49% में बाकी सब आते हैं। मान लो 50% एडब्ल्यूएस है, बाकी 50% में बाकी सारे क्लाउड, इसमें Azure आ गया, जीसीपी आ गया, राइट? क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। सी वहां पे हम काम करेंगे, एडब्ल्यूएस के ऊपर रहते हैं रीजन, ठीक है, हम अभी टेक्निकली जा रहे हैं थोड़ा सा। एडब्ल्यूएस में रहते हैं रीजन, रीजन के अंदर रहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, वो मल्टीपल रह सकते हैं, एक रीजन रहेगा, एक रीजन। सी अभी अगर बात की जाए, मैं रीजन दिखाता हूँ क्या होता है, मतलब एडब्ल्यूएस की कंसोल के ऊपर ही डायरेक्टली मैनेजमेंट कंसोल, ओके, एडब्ल्यूएस, ठीक है। सी गाइस, यहाँ पे रीजन मैंने अभी लॉग इन किया है मेरे एडब्ल्यूएस के अकाउंट के अंदर, वैसे ही मैं एडब्ल्यूएस में आया, ये मुझे होम पेज उसने शो किया, राइट? क्लियर हो रहा है सबको गाइस? किसी को कोई यस सर। Yes. ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन किया था एक मिनट, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे, अगर आपका फ्री टीयर अकाउंट नहीं तो उससे क्रिएट कैसे क्रिएट करते हो देखेंगे लास्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात जान लो कि यहाँ पे ये होते हैं रीजन्स,
यहाँ पे इन वर्जीनिया, ओहियो, कैलिफोर्निया, ऑस्टन, ये सब, फ्रैंकफर्ट, ये सब क्या है, रीजन है। तो रीजन कितने, देयर आर 70 रीजन दैट आर नॉट इनेबल फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ इस अकाउंट के लिए इनेबल नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत सारे रीजन। क्लियर हो रहा है? अभी यस ये सर। रीजन होता है, ठीक है। अभी रीजन के अंदर हमें मिलते हैं मल्टीपल एजी, मल्टीपल एबिलिटी जोन। मतलब अगर एक रीजन है, ठीक है, ये होगा फिजिकल लोकेशन, हम इसे बोल सकते हैं फिजिकल लोकेशन, ठीक है। ये जो रीजन होता है वो होता है फिजिकल लोकेशन, कि जहां पे मेरा डेटा सेंटर रहेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो सर्वर मैं टेस्ट के लिए ले रहा हूं, मुझे किस मतलब रीजन में लेना है, तो मैं चाहूंगा जिस रीजन में मुझे लेना है उस रीजन में मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो रीजन कैसे सेलेक्ट करना है पता है क्या? एक, मान लो मुझे मेरा जो भी वेबसाइट है वो शो करना है मुझे मेरी मुंबई के अंदर, राइट, मुंबई या इंडिया के अंदर मान लो, ठीक है। तो इंडिया में या पुणे में शो करना है, तो मुझे पुणे से जो पास में है वो रीजन कौन सा मिलेगा, मुंबई रीजन, राइट। तो ऐसा यहाँ पे इंडिया में भी एक रीजन है अपने, वो है मुंबई रीजन। अगर यहाँ पे देख सकते हो, सी, एशिया पैसिफिक के इसके अंदर मुंबई रीजन, राइट, एपी साउथ 1। ये हो गया उसकी, हम बोल सकते हैं मुंबई, ये नाम नहीं रीजन, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसे निक नेम बोल सकते हो याद रखने के लिए, राइट, मुंबई। क्योंकि उसका मेन नेम क्या रहेगा उस रीजन का, एपी साउथ 1। जो भी हम यूज करेंगे कमांड्स में, वहां पे मुंबई यूज नहीं करेंगे, जो जहां भी यूज करेंगे आगे जाके, तो वहां पे या क्या यूज करेंगे हम, एपी साउथ। वन। ये होगा उसका मेन नेम, हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर नेम होता है उसका ये होता है। लेकिन याद हम यही से याद नहीं रख सकते, इसलिए उसे एक और नाम दिया जाता है हर रीजन को, ठीक है, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे मुंबई, तो मैं ऐसा याद रख सकता हूँ ना कि मेरे सर्वर मुंबई रीजन के अंदर है, ठीक है। मैं ऐसे याद नहीं रख सकता कि मेरे सर्वर एपी साउथ 1 के अंदर है, राइट गाइस। तो इसलिए वहां पे मुंबई नाम दे दिया, राइट। तो ये मुंबई रीजन, ये अपने मुंबई का, ठीक है। तो अगर मेरा मेरा जो भी रहेगा मेरा काम, अगर क्लाइंट जो भी है मुझे ट्रैफिक सर्व करना है मेरे पुणे के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या इंडिया के अंदर, तो मैं क्या चूज करूंगा, मुंबई रीजन, क्योंकि वो मेरे करीब आएगा, नजदीक रहेगा, राइट, ज्यादा पास में रहेगा। क्लियर गाइस? क्लियर हो रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एक बेसिक बात है, एक बार समझ गए बाद में आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यहाँ से ज्यादा समझ लेना है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है यस सर। गाइस? ओके। तो सर ये एक क्वेश्चन हाँ, था, ये रीजन हाँ बोल। सिलेक्शन में कॉस्ट का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, कि सेम है हाँ सभी वहां के पे लिए? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ज्यादा तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत। जो ज्यादा, जिस रीजन का ज्यादा यूज होता है ना वहां पे थोड़ा कॉस्टली रहता है, ठीक है। ओके। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर मुंबई रीजन में ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो मुंबई से हमें कुछ भी इंस्टेंस टाइप्स या वो बाद में देखेंगे क्या होता है, तो वहां पे थोड़ा कॉस्ट कम रहता है। लेकिन जिसमें ज्यादा चलता है तो उसमें थोड़ा मतलब कॉस्ट ज्यादा रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? लेकिन हमें कॉस्ट सर भी मतलब देखना है। हाँ बोलिए। सर मतलब मेरा क्लाइंट जिस एरिया में उसके पास वाला रीजन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? यस यस। मान लो मैं, आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, राइट, और जो यूजर आने वाले हैं उसके, वो यूएस से आने वाले हैं, राइट। तो आप यूएस रीजन के साथ चले जाओ, इन वर्जीनिया जाओ, ओहियो जाओ, राइट। तो उनको क्या होगा, वहां से डेटा फास्ट मिलेगा ना, उनके पास रहेगा अपना डेटा हमेशा। हम अगर यहाँ से भी काम कर रहे हैं, राइट, मेरा डेटा, मैं एप्लीकेशन यहाँ से रन करवा रहा हूँ, अगर मैं उसे इन वर्जीनिया में रखूंगा और वहां से क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्हें फास्ट मिलेगा ना। सी यहाँ पे अगर एक बात, यहाँ पे मान लो आपकी क्लाइंट है, क्लाइंट वो जो कि है यूएस में, ठीक है, यूएस क्लाइंट, और आपने डेटा सेंटर बनाया यहाँ पे, डेटा सेंटर ये आपने बनाया यहाँ पे मुंबई में, मुंबई, ठीक है। और दूसरा है क्लाइंट यूएस का है, ठीक है, यहाँ पे यूएस, और उसका डेटा सेंटर
सेंटर है यूएस ईस्ट 1, मतलब यूएस में, राइट। अगर दोनों से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एक्सेस करने के लिए डेटा, तो इस क्लाइंट को मान लो इसे अगर 2 माइक्रो सेकेंड लगेगी डेटा एक्सेस करने को, तो ये कर सकता है 1 ms, मतलब 1 मिली सेकेंड में, राइट। क्योंकि ये उसके पास में है ना, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी कहाँ पे जाएगी, यूएस उसके पास है, राइट। तो वैसे ही जैसे फास्ट चला जाएगा, उसके डेटा सेंटर मिल जाएगा, डेटा सेंटर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी फास्ट आ जाएगा, राइट। लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, पूरा यूएस छोड़ के सब 7 समंदर पार करके अपने मुंबई के पास आना पड़ेगा, राइट। गाइस क्लियर हो रहा है? हाँ। फिर यस वहां सर। से, यस, फिर वहां से रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स जाएगा रिटर्न, तो वहां पे टाइम, राइट, लेटेंसी इशू आएगा, राइट। मतलब समझ में आ रहा है, लेटेंसी का प्रॉब्लम आता है। और क्लियर हो रहा है? ऑल क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ओके, ये हो गया बात कि रीजन कैसे सेलेक्ट करना है। और रीजन के अंदर होते हैं मल्टीपल एजी। एजी मतलब कि वहां पे अगर मैं चूज कर सकता हूँ कि वहां पे अगर मैं मुंबई रीजन में जाता हूँ, तो मुंबई रीजन में मुझे बहुत सारे मल्टीपल एजी मिलेगी, क्योंकि किसी किसी रीजन में होते 2 एजी, किसी रीजन में होते 3 एजी, ठीक है। वो उस वो डेटा सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा चूज करते हैं, वहां पे हमें कितने एजी मिलेंगे, राइट। उनमें से हम कहा, उसमें से भी हम कौन सा एजी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हो, राइट। लेकिन इतनी बात याद रखना बस कि आपको कि एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, मतलब मल्टीपल एजी होते हैं। क्लियर यस सर। गाइस? मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि एक रीजन में मल्टीपल एजी होते हैं या एक एजी में मल्टीपल रीजन होते, राइट। तो ये आपको, मतलब ये ऐसा कोई रात को उठाएगा भी नींद से और पूछेगा कि रीजन में एजी होते हैं या एजी में रीजन होते हैं, तो आपको फटक से आंसर आना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। ओके गाइस, क्लियर हुआ सबको ये क्या होता है? अभी हम देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अभी सर्विस, ठीक है। क्लाउड क्लियर हुआ, ये रीजन उसके अंदर इजी होते, ये क्लियर हुआ सबको। और मैं यहाँ पे कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। AWS आर्किटेक्चर डायग्राम। इसे देख देख कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सब, बाकी छोड़ दो, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे एक याद रखो कि यहाँ पे ये जो है अपना यहाँ पे तो नहीं क्लियर होगा किसी के। अच्छा,
ठीक है गाइस, सी यहाँ पे आप देख सकते हो AWS क्लाउड, ओके। और इसके अंदर आप देख सकते हो यूएस ईस्ट 1, ये क्या हो गया, एक रीजन हो गया, राइट गाइस? ऑनलाइन आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, ये हो गया रीजन, ठीक है, ये पूरा बॉक्स रीजन का, ठीक है। और उसके अंदर होता है अवेलेबिलिटी जोन, मतलब एजी। क्लियर हो रहा है? ओके। ठीक है, वहां पे एक वीपीसी होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब उसके अंदर हम अपना अलग अलग वहां पे अपने खुद से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब वीपीसी क्रिएट करके वहां पे अपना एक अलग से बना सकते हैं, अलग से एक वर्चुअल बोल सकते हैं कि उसे आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीपीसी क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि यूएस ईस्ट 1 रीजन हो गया, यहाँ पे एजी हो गया, ठीक है। एजी के अंदर आता है अपना इंस्टेंसेस। क्लियर? अभी कौन से एजी में हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। उसके अंदर और भी एक चीज आती है, वो होती है ईबीएस वॉल्यूम, राइट। जो भी हम इंस्टेंस के लिए वॉल्यूम यूज करेंगे, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज क्लियर हुआ है सबको? स्टोरेज रहेगा ये, ठीक है, जो ईबीएस वॉल्यूम बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज रहता है ये। तो ये भी रहेगा अपने एजी के अंदर, राइट। उसके बाद अमेजोन ईबीएस स्नैपशॉट, अगर मैं किसी मेरे स्टोरेज का स्नैप बैकअप लेता हूं तो वो भी रहेगा मेरे उस सेम एजी के अंदर, राइट। तो यहाँ बस इसे इतना याद रखिए कि रीजन के अंदर एजी, एजी के अंदर अपने इंस्टेंसेस। क्लियर हुआ सबको? इतना तो क्लियर यस हुआ, सर। रीजन, रीजन के अंदर एजी, एजी के अंदर इंस्टेंसेस। बस इतना ध्यान रखो, बाकी बाद में कवर कर लेंगे हम आगे जाके, ठीक है। एक दिन में पूरा समझ में नहीं आएगा लेकिन हो जाएगा आगे जाके। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो बस अभी ये होगा बेसिक बेसिक जो थियोरेटिकली पार्ट था। अभी हम देखेंगे कि उसमें कुछ सर्विसेस आती है। अगर AWS की बात की करेंगे तो AWS में बहुत सारी सर्विसेस है, कि वहां पे 200 प्लस सर्विसेस है, ठीक है, AWS के अंदर। तो उसमें से हम पहली एक सर्विस देखने वाले, वहां पे वो होती है IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। गाइस क्लियर हो रहा है? जैसे हमने लिनक्स में यूजर ऐड किए, यूजर को पासवर्ड दिया, राइट, परमिशंस दी थी, राइट, वैसे ही AWS अकाउंट चलाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, हमें यूजर लगेगा, राइट। यस रूट। मतलब उसके अंदर अगर मेरा AWS अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि उसे कोई यूजर एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए मुझे पहले इसे एक यूजर बनाना पड़ेगा। उसको परमिशंस क्या क्या देनी है, क्या क्या नहीं देनी है, वो देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एक सर्विस आती है, उसका नाम है IAM। क्लियर? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर को देंगे परमिशंस, राइट। तो वहां पे मेन चीजें आती है, इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे ये मेन चीजें ये चार, यूजर ग्रुप्स, यूजर्स, रोल एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो ये मेन चीज है, इसमें से हमें ये यूजर ग्रुप क्या होता है, यूजर्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होता है, पॉलिसीज क्या होते हैं, वो हम आज देखेंगे, ठीक है गाइस? यस सर। Yes, sir. अभी यहाँ पे बात आती है, अगर यूजर्स क्या होते हैं, राइट। तो हम देखेंगे पहले यूजर्स, ओके। यूजर से पहले हम देखेंगे पॉलिसीज, राइट। पॉलिसीज क्या होती है वो देखते हैं पहले। तो मैं अभी इसे ओपन करता हूँ, पॉलिसीज। तो पॉलिसीज क्या होती है कि मैं इस पॉलिसी को अगर किसी यूजर बनाता हूँ और उसे ये पॉलिसी लगाता हूँ, मान लो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की एक पॉलिसी बनाई हुई है, राइट। पॉलिसी मतलब उसके अंदर हम सेट करते हैं कि उसको क्या क्या परमिशन है। अगर इसके अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है, मतलब इसके अंदर सब परमिशन होगी, राइट। इस पॉलिसी के अंदर इसका नाम ही एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, मतलब एडमिन को जो जो परमिशन चाहिए वो सब इस पॉलिसी के अंदर ऐड की हुई है, राइट। मैं अगर ये पॉलिसी किसी यूजर को लगाऊंगा तो उसे पूरा एडमिन एक्सेस मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर आपको Yes, खुद sir. की कस्टम पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी तो AWS की डिफॉल्ट पॉलिसी है जो AWS मैनेज होता है, मतलब AWS ने दी हुई है, राइट। और यहाँ पे अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट पॉलिसी कर सकते हो। पॉलिसी एडिटर, सेलेक्ट सर्विस, अभी कौन सी सर्विस के लिए आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, राइट। अगर आप बोलते हो कि EC2 सर्विस के लिए, तो EC2,
क्लियर? तो पॉलिसीज क्या क्या देनी है, राइट? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि EC2, अभी मैंने EC2 सर्विस के लिए एक पॉलिसी बना रहा हूँ और उसमें बोल रहा हूँ कि ऑल EC2 एक्शंस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ इस बॉक्स को, तो जो भी ये पॉलिसी जो मैं बना रहा हूँ अभी, जो भी जिस भी यूजर को दूंगा मैं ये पॉलिसी अटैच करूंगा जिस भी यूजर के साथ, उसे बस EC2 यूजर का ही एक्सेस मिलेगा, EC2 कंसोल का एक्सेस मिलेगा। मतलब EC2 जो सर्विस है AWS की, राइट? AWS में मल्टीपल सर्विस है, जैसे कि IAM एक हो गई, वैसे एक EC2 भी सर्विस है। अगर इस EC2 का मैं एक्सेस दूंगा, मतलब इसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे ऑल EC2 एक्शंस दिया है, मैं चाहता हूँ ऑल नहीं देना, ठीक है? मेरे मेरे कंपनी में एक नया यूजर आ गया, राइट? नया कैंडिडेट है, फ्रेशर है मान लो, ठीक है? मुझे उससे ऑल एक्सेस नहीं देना, क्लियर? मैं चाहता हूँ कि बस उससे मुझे रीड एक्सेस देना है, मतलब वो रीड कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल रीड एक्सेस एक्शंस, मतलब वो सब रीड कर सकता है बस। क्लियर गाइज? यस सर। मतलब उसे बस रीड का एक्सेस रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ऑल EC2 का एक्सेस देना है तो बस यहाँ पे लिस्ट, मतलब मैंने यहाँ पे ऑल किया, इसका मतलब ये ऑल एवरीथिंग इज मतलब इनेबल्ड, राइट? ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑल EC2 एक्शन दिया, यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अलाउ कर रहा हूँ उसके लिए, राइट? अगर ये पॉलिसी लगाऊंगा तो उसे अलाउ हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे sources select all specific, यहाँ पे नेक्स्ट, नो रिसोर्सेज आर स्पेसिफाइड, ऑल, ठीक है? ऑल रिसोर्स मतलब EC2 के अंदर ऑल रिसोर्स को उसे ऑल रीड एक्शन, ठीक है? और नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो पॉलिसी आपने क्रिएट की, राइट? जो क्रिएट की उसके लिए आपको नाम देना है। अभी नाम कैसे दोगे आप? EC2 नाम इस हिसाब से देना है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि आपको पता चले कि उसमें हमने क्या क्या दिया हुआ है, राइट? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पॉलिसी को नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं कि फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर के लिए दे रहे हैं, राइट? या तो फिर हम इसे ऐसा भी नाम दे सकते कि ऑल EC2 एक्शंस, राइट? मतलब इस पे ऊपर ऑल EC2 एक्शन कर सकता है, राइट? अगर ये पॉलिसी हम लगाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दो ऑल परमिशंस, रीड राइट एवरीथिंग, राइट? परमिशंस क्लियर हो रहा है गाइस? अगर ऑल परमिशन देना है तो मतलब ये डिस्क्रिप्शन है बस, राइट? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी दिया तो चलता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस EC2 फुल एक्सेस है, राइट? हमने ऑल रिसोर्सेज के लिए दिया है। और यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी, क्लियर हो रहा है? हम अपने हिसाब से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज का एक्सेस देना है। यहाँ तक क्लियर होगा गाइज? यस सर। ओके, अभी आते हैं पॉलिसीज। हमने ऐसे पॉलिसीज मल्टीपल हम क्रिएट करके रख सकते हैं अपने हिसाब से, हमें कैसे कैसे वहां पे सेट करना है, राइट? कस्टम अपने हिसाब से, राइट? और कुछ है AWS मैनेज है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, लिखाऊंगा कि मैंने क्या उसका नाम क्या दिया है, EC2 ऑल EC2 एक्शन, राइट? कस्टमर मैनेज, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको? और डिस्क्रिप्शन ऑल परमिशन है इसके लिए, राइट? ऑल EC2 एक्शंस, ये ऑल परमिशन, मतलब यहाँ से पता चल रहा है, राइट? इसके अंदर हमने ऑल परमिशन देख ही रखा है। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे क्रिएट करना है पॉलिसी? Yes, sir. ओके, अभी बात आती है यूजर्स, ठीक है? अभी यहाँ पे आता है यूजर्स। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एक यूजर, मान लो मुझे AWS का एक्सेस उसे देना है, उसके लिए मुझे एक यूजर क्रिएट करना होगा, राइट? हम लिनक्स में अगर किसी यूजर को लॉगिन एक्सेस देना है तो उसके नाम का हमें पहले यूजर बनाना पड़ता था, राइट? वैसे ही यहाँ पे हम क्रिएट यूजर करेंगे। अभी यहाँ पे कोई यूजर है क्या? नहीं है। अभी मैं करूंगा क्रिएट यूजर। यूजर को मैं नाम दूंगा डेवऑप्स, राइट?
DevOps यूजर, ये प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द मैनेजमेंट कंसोल। अभी आपके यूजर्स को आपको मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है या कमांड लाइन देना है बस, मतलब वो ग्राफिकली एक्सेस नहीं कर सकता, वो बस कमांड लाइन इसके ऊपर काम कर सकता है। मैं बोलता हूँ कि मेरे यूजर को मुझे एक्सेस देना है मैनेजमेंट कंसोल का, राइट? तो यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। क्लियर हो रहा है गाइस? यहाँ पे बात आती है कंसोल पासवर्ड की। तो मैं चाहता हूँ कस्टम देना है तो कस्टम, ऑटो जनरेटेड चाहिए तो ऑटो जनरेटेड, कस्टम। सर हाँ सर ये लिनक्स का ही वही ग्राफिकल वर्जन टाइप हो गया है क्या, मतलब ये? नहीं 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 नहीं, लिनक्स अलग, ये अलग। इसके ऊपर हम लिनक्स के सर्वर क्रिएट कर सकते यूजिंग AWS, ठीक है? मतलब AWS को एक्सेस करने के लिए तो मतलब मान लो मैं रूट यूजर से मैं लॉगिन हूँ, राइट? मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय जो काम करने वाले AWS के साथ, AWS के ऊपर, राइट? तो उनको उनको भी तो मुझे लॉगिन एक्सेस देना है, तो मैं तो अपना रूट का यूजर नेम पासवर्ड तो शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें दे दूंगा तो उन्हें सारे एक्सेस मिल जाते, राइट? मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे बस वो नया यूजर आया उसे EC2 का ही एक्सेस देना है, ना मैं उसे S3 का एक्सेस दे रहा हूँ, ना मेरे किसी बिलिंग का अकाउंट का एक्सेस दे रहा हूँ, ना किसी, राइट? तो बस ऐसा होता है। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ पे कस्टम पासवर्ड क्या देना है आप दे सकते हो कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेगा नहीं लेगा इतना, इसके लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगेगा। तो मैं बोलता हूँ कि ऑटो जनरेटेड ले लो, ठीक है? जो है यहाँ पे शो पासवर्ड दिखा देगा बाद में। यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हो कि यूजर ने पहली बार लॉग इन किया, ठीक है, मैं जो पासवर्ड दूंगा उससे लॉग इन करेगा, अगर उसने पासवर्ड चेंज करना चाहिए फोर्सफुली, राइट, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ जो है वो भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो चाहेगा चेंज करना तो कर सकता है, राइट? तो मैं यहाँ पे अनचेक रखूंगा, राइट? लेकिन दरअसल हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले को हम पासवर्ड देते हैं तो उसका पासवर्ड हमें भी पता नहीं होना चाहिए बाद में, राइट? तो यहाँ से हम कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक। तो अभी फिलहाल तो ये टेस्टिंग के लिए तो नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आते हैं परमिशंस, राइट? यूजर तो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसे हमें क्या क्या परमिशन देनी है। क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। या अभी यहाँ पे आया है ऐड यूजर टू ग्रुप। अभी हमने तो कोई ग्रुप बनाया नहीं है, राइट? हम ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं यूजर को, अगर हमारे पास ग्रुप होगा तो ऐसे हम क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप का हम बाद में देखेंगे। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में क्या होगा, मल्टीपल यूजर हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट? और एक ग्रुप को हम जो भी पॉलिसी सेट करेंगे वो सब उन यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम कॉपी परमिशंस, अगर किसी की कॉपी करनी है किसी यूजर की परमिशंस तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉलिसी अटैच करनी है उसके ऊपर, राइट? तो मैं चाहता हूँ अभी यहाँ पे तो बहुत सारी पॉलिसीज है, मुझे अगर पूरा एडमिन एक्सेस देना है उस यूजर को तो मैं यहाँ पे एडमिन एक्सेस दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे मैंने जो क्रिएट की थी EC2 की सर्विस एक्शन, क्लियर, ऑल EC2 एक्शंस, मतलब वो EC2 के ऊपर पूरा एक्सेस मतलब परफॉर्मेंस कर सकता है। परफॉर्मेंस मतलब वो क्या जो चाहेगा वो EC2 की सर्विस के अंदर कर सकता है परफॉर्म, राइट? तो यहाँ पे सेट परमिशन बाउंड्रीज, यूजर परमिशन बाउंड्री टू कंट्रोल द मैक्सिमम परमिशंस, कुछ सेट नहीं करना है हमें, जैसे है वैसे जिस पॉलिसी के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हमने एक यूजर क्रिएट किया और उसे जो हमने पॉलिसी क्रिएट की थी अपनी खुद की, राइट, खुद से कस्टम पॉलिसी, और डाउनलोडिंग कंसोल पासवर्ड कैंसिल, ओके, ठीक है, ये कंसोल पासवर्ड है उसका यहाँ पे। अभी मैं उस यूजर के अकाउंट में लॉग इन करता हूँ, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सही, मैंने यहाँ से ये URL कॉपी किया। अगर आप AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू जाते हो लॉगिन ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो भी चलता है, तो डायरेक्टली यहाँ से कंसोल साइन इन URL लेके किया, बस DevOps यूजर और उसका पासवर्ड कॉपी, ठीक है? यूजर नेम क्या है मेरा? DevOps, राइट? और उसका ये जो पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड मैं बोलता साइन इन, राइट? अभी इस यूजर ने यहाँ पे लॉग इन किया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे होगा। अभी
यहाँ पे अगर वो यूजर चाहता है कि उसे काम करना है, किस रीजन में देखना है, किस रीजन में काम करना है, राइट, वो यहाँ से चेंज कर सकता है। अभी यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि इस यूजर ने काम करना है, इस यूजर मुझे जाना है मुंबई के अंदर, राइट, मुंबई रीजन के अंदर का देखना है सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे पूरा शो करेगा अंदर, इसके अंदर मुंबई का, राइट, मुंबई रीजन में जो जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किए होंगे वो सब यहाँ पे शो करेगा। क्लियर। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है EC2 के अंदर, EC2 सर्विस। क्लियर गाइस, EC2 इसके बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है मैं EC2 सर्विस के अंदर जा रहा हूँ बस। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंस्टेंसेस के ऊपर, तो यहाँ पे अभी कुछ भी इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस, कुछ भी नाम दे दो, वेब सर्वर्स, ठीक है, वेब सर्वर या OS चूज कर लो, कौन सी लेनी है, Amazon लिनक्स, ठीक है, हम Amazon लिनक्स के साथ जाएंगे। और यहाँ पे आता है, ये सब बाद में देखेंगे कि पॉइंट क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टेंस। अभी फिलहाल मैं बस परमिशन शो करके शो कर रहा हूँ, राइट। की पेयर मैं चाहता हूँ कि प्रोसीड विदाउट की पेयर और लॉन्च इंस्टेंस। सी इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, मतलब इसे EC2 के ऊपर काम करने की परमिशन मिल चुकी, राइट। क्लियर हो रहा है गाइस। यस सर। अभी मैं दूसरी सर्विस चेक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि S3 सर्विस, S3 क्रिएट अ बकेट, जनरल पर्पस बकेट का नाम कुछ तो दे दो, तो XYZ ऐसे कुछ दे देता हूँ। मुझे बस उसका परमिशन चेक करना है। यहाँ पे सी फेल टू क्रिएट अ बकेट, क्यों, टू क्रिएट अ बकेट द S3 क्रिएट अ बकेट परमिशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमने उस यूजर को क्या परमिशन दे के रखी, बस EC2 कंसोल की, राइट, EC2 सर्विस की। क्लियर हो रहा है गाइस सबको यहाँ पे, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। सर वो बकेट जो यूज होती है वो किस चीज के लिए यूज होती है? तो वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए होती है, जैसे कि हमारे इंस्टेंस के अंदर लॉग्स क्रिएट होते, राइट, और वो बैकअप के लिए हमें रखने हैं 2-3 महीने या 1 साल या 2 साल 3 साल ज्यादा दिन तक, तो हम उसे EC2 इंस्टेंस में तो नहीं रख सकते, राइट। तो उसके लिए मतलब EC2 इंस्टेंस में रख सकते, वहां पे ज्यादा स्टोरेज यूज करना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज थोड़ा कॉस्टली होता है, राइट। तो S3 के ऊपर हम वो लॉग को स्टोर कर सकते हैं, और वहां पे थोड़ा हमें अगर फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है तो वहां पे हम स्टैंडर्ड टाइप के साथ जाएंगे, तो उससे थोड़ा पेमेंट मतलब बिल तो लगेगा, लेकिन जो EBS का चार्जेस होता है उससे थोड़ा S3 का कम होता है। तो हम EBS को मतलब बढ़ाने से अच्छा है कि हम उस लॉग को अपने S3 के ऊपर, पुराने जो लॉग रहेंगे जिनका काम नहीं रहेगा सर्वर के ऊपर, बस ऑडिट के लिए रखना है, या कुछ फाइल्स होंगी अपनी, राइट, या कुछ भी हो सकता है, तो उसे मुझे नहीं यूज करना है वहां पे, मेरे सर्वर पे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उनका बैकअप चाहिए, तो हम S3 के ऊपर उसे स्टोर कर सकते हैं। वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, वहां पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। क्लियर। तो S3 में बाद में देखेंगे, S3 जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में जाएंगे उसके, लेकिन अभी तक जो हुआ, मैंने जो यूजर्स और उसकी पॉलिसीज पढ़ी हमने, क्या वो सबको समझ में आई, कैसे क्रिएट करते पॉलिसी, कैसे यूजर को हम अगर उस पॉलिसी को अप्लाई करते यूजर के ऊपर तो वो कैसे काम करता है। क्लियर हो रहा है गाइस सबको। यस सर। चाहता कि मुझे इस यूजर को S3 का भी एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा अपने AWS कंसोल के रूट लॉगिन, राइट, मैं यहाँ पे इस ब्राउजर में रूट लॉगिन हूँ, राइट, तो रूट से ही मैं वो उसे पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ से कंटिन्यू, डेवऑप्स यूजर है, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इस यूजर को S3 की भी परमिशन देनी है, तो मैं बोलूंगा डेवऑप्स यूजर में जाओ, यहाँ पे परमिशंस, राइट, यहाँ पे परमिशन क्या है, ऑल EC2 एक्शंस, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ऐड परमिशन, और ऐड करनी परमिशन, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करनी है या जो है उसे ऐड करना है, तो मैं बोलता हूँ जो है अभी उसे ऐड करेंगे हम, ऐड परमिशन, वहां पे अटैच पॉलिसी, राइट, मैं पॉलिसी अटैच करूंगा, और मैं यहाँ पे एक चीज मतलब अभी अपन रूट यूजर है कि फिर IAM यूजर ही है? नहीं, रूट यूजर, अगर IAM यूजर खुद की परमिशन बदल देगा हाँ, वही। उससे क्या मतलब, हाँ। राइट, नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो एज अ डेवऑप्स
मैं यहाँ पे एज अ रूट यूजर हूँ, राइट। अगर आप मैंने दूसरे एक ब्राउजर में उसे ओपन किया है, राइट, तो यहाँ पे ये जो है ये नॉन रूट यूजर है, उसको भी मैंने डेवऑप्स नाम दिया, राइट। ठीक, नाम सेम वो होगा। आइडेंटिफाई कैसे करना कि ये रूट यूजर है या नॉर्मल यूजर? वैसे हम नाम सेम देते नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेरे गलती से नाम उनको सेम। नाम सेम दे दिया, तो नाम अलग ही रहते, क्लियर। मतलब मेरे रूट डेवऑप्स, मेरा अकाउंट भी मैंने डेवऑप्स से बनाया रूट का, और जो हमने यूजर क्रिएट किया उसे भी डेवऑप्स ही दे दिया, इसलिए सेम नेम आया है। तो यहाँ पे नेम अलग अलग आते, ठीक है। लेकिन जो अभी यहाँ पे है यूजर्स में, तो वहाँ पे एक ही यूजर है, राइट। रूट यूजर को तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट परमिशन रहती है, राइट। और यहाँ पे अभी मुझे बस डेवऑप्स को देना है S3 का परमिशन। तो यहाँ से परमिशन, ऐड परमिशन, ऐड परमिशन यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे पॉलिसी अटैच करनी। अभी मैं कौन सा एक्सेस देना चाहता हूँ, मुझे देना है S3 का एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे S3 सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसे S3 का फुल एक्सेस देना है, या फिर S3 ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है, या S3 आउटपोस्ट, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। या S3 रीड का, रीड ओनली का एक्सेस देना है, मतलब वो रीड कर सकता है डेटा, उस वहां से डिलीट नहीं कर सकता या ऐड नहीं कर सकता, राइट। तो मैं चाहता हूँ भी मुझे उसे फुल एक्सेस देना है, क्लियर। और नेक्स्ट, ऐड परमिशन। अगर मैं यहाँ पे अभी यूजर्स में जाके डेवऑप्स देखो, तो यहाँ पे दो परमिशन वहां पे उसे मिल चुकी है, राइट। एक EC2 की है और एक S3 की है। अभी मैं जाता हूँ, यस। तर सपोज आपल्याला युजरचं नाव चेंज करायचं आहे, तर करू शकतो आपण एकदा क्रिएट केल्यानंतर? आय थिंक करू शकतो, मी ट्राय नाही केलं ते नाव चेंज करायचं, आणखी बघावं लागेल। एकदा ट्राय करून पहा. सर ये ठीक जो आहे, बघू यूजर नंतर। नेम, एक क्वेश्चन था यस, सर, हाँ ये जो बोलिए। यूजर नेम रहेंगे तो रोल जो रहेगा बंदे का वो नाम रहेगा या पर्सनल नेम रहेंगे यूजर नेम जो रहेंगे? मतलब यूजर नेम तो डायरेक्टली पर्सनल नेम रहेगा ना उसका। पर्सनल, ओके। हाँ, नहीं वहां पे जो हमने हमने यहाँ पे डेवऑप्स ले लिया बस, क्योंकि डेवऑप्स डेवऑप्स के लिए तो बहुत सारे यूजर काम करेंगे, तो सबके लिए एक थोड़ी यूजर बनूंगा, राइट। तो अलग अलग रहेगा, बस मैंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है, नाम दे दिया ओके वैसे। ओके तो यहाँ पे दो परमिशन आ गई उसको। तो मैं अभी यहाँ पे चेक करूंगा कि वहां पे मैं S3 बकेट क्रिएट कर पाता हूँ या नहीं। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्रिएट बकेट, ठीक है। वहां पे परमिशन चेंज की, उसने बकेट क्रिएट कर दिया। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? यूजर एंड पॉलिसीज क्रिएट हुआ, दो पॉइंट, Yes, sir. यूजर एंड पॉलिसीज, राइट। उसके हम अभी कल देखेंगे, राइट। रोल्स का देखना है अभी, रोल्स देख सकते हैं वो देखेंगे सर. ओके। हाँ, अभी देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर कल देखेंगे, जो आप बोलेंगे। कल देखते कल हैं देख, सर. उसको लॉगिन कैसे करना है AWS का वो देखना था एक बार, हाँ मिस हाँ कर दिया ठीक आई है। थिंक। हाँ, लॉगिन डायरेक्ट, मेरा जो लॉगिन ऑलरेडी मैंने आज ही अकाउंट क्रिएट किया है AWS का, तो वहाँ पे लॉगिन था, इसलिए डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मैं, अगर आपके पास AWS अकाउंट नहीं है गाइस, तो आप AWS फ्री टियर अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। सबके पास है AWS का अकाउंट? नहीं है सर. तो सी, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि AWS फ्री टियर, ठीक है, फ्री टियर अकाउंट। फ्री, यस, यहाँ पे फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस AWS फ्री टियर, ठीक है, इसे ओपन करना है। और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो क्रिएट अ फ्री अकाउंट, राइट। अगर गाइस किसी ने पहले मेल आईडी यूज करके, या अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके, या पैन कार्ड का नंबर यूज करके अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो वहां पे फ्री टियर अकाउंट ओपन नहीं होगा फिर से, राइट। तो उनको एक बात है कि वो अपना मेल आईडी चेंज करके कर सकते, राइट। तो थोड़ा मेल आईडी चेंज करके ट्राई करना, अगर किसी ने पहले किया हुआ होगा तो, और एक्सपायर हुआ होगा तो। क्योंकि एक बार हमने फ्री टियर अकाउंट ओपन किया और 1 साल के बाद उस बाद तक ही वो फ्री टियर रहता है, उसके बाद वो फ्री टियर नहीं रहेगा। क्लियर? अगर फिर से आप क्रिएट करने जाओगे तो वहां पे आपको फ्री टियर नहीं मिलेगा, सेम क्रेडेंशियल या सेम आइडेंटिटी के साथ। क्लियर हो रहा है सबको? तो जो Yes, न्याय sir. है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट कर सकते हैं। सर इसका लिमिट कितना होता है? यार कंसोल में आ गया,
यस किस इसका का मतलब Hello? लिमिट मतलब ऐसा रहता है लिमिट कि कितना होता है इसका? 1 साल तक रहता है वो फ्री टीयर। न्यू कस्टमर गेट अप टू 200 क्रेडिट्स अगेन। ओके, वहां पे आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलते हैं $200 के। जैसे आप लॉग इन करोगे वहां पे आपको $100 का मिल जाता है। क्लियर? जो 6 मंथ तक आप यूज कर सकते हो, फ्री प्लान फॉर 6 मंथ। हेलो। क्लियर हो रहा है गाइस? हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, एक्चुअली मेरे इसमें इशू ये हुआ था कि मैंने अकाउंट ओपन किया था, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए, एंड वो फिर वो ब्लॉक्ड हो गया क्योंकि उस पर कुछ चार्जेस अप्लाई होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हाँ ब्लॉक्ड हो गया। यस तो मैंने पैन कार्ड और जो भी अकाउंट यूज किया था, बैंक अकाउंट, तो मैं भी अभी डिफरेंट, सपोज डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करती हूँ और सेम अकाउंट नंबर एंड सेम पैन कार्ड, तो वो फ्री टियर ही मिलेगा या पेड नहीं नहीं, मिलेगा? फ्री टियर नहीं मिलेगा फिर आपको। आपको वहां पे मेल आईडी भी चेंज करना है, और आपका जो पैन कार्ड और अपना डेबिट कार्ड किसी और का यूज कीजिए। आप पैन नंबर और नाम भी थोड़ा सा मतलब चेंज करके यूज कर लीजिए। घर में तीनों किसी चीजें और का अलग होगा। अलग है। हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है, पहले हो जाता था कि हाँ, अगर हम मेल आईडी चेंज करते थे ना बस, तो हाँ, काम हाँ, चल जाता था अभी। लेकिन वो ओके, पैन कार्ड के थ्रू भी वो मतलब मैच करवा रहे हैं, क्योंकि एडब्ल्यूएस के बहुत अच्छा, लोगों ने ऐसे किया है, थोड़ा सा एक, फ्रॉड हाँ, बोल सकते हैं हम उसे, राइट? ओके, हाँ, तो उसके लिए भी सब चेंज चाहिए, नया चाहिए अभी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्रिएट अ फ्री टियर अकाउंट करके आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वो मेरे अकाउंट के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। चलो मैं इसे लॉग आउट ही कर देता हूँ मेरे अकाउंट से। ओके, यहाँ पे साइन इन एडब्ल्यूएस कंसोल। फ्री टियर अकाउंट, क्रिएट अ फ्री टियर। साइन अप गाइस, यहाँ पे आपको देना है ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपके पास ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो देना है, क्योंकि उसके ऊपर कंफर्मेशन ये सब उनका कोड आ जाता है। क्लियर हो रहा है गाइस ऑनलाइन? तो यहाँ पे जो आपका होगा, मेरा भी तो ऑलरेडी है अकाउंट, तो ये देता हूँ मैं। और अकाउंट नेम, आपको नेम क्या चाहिए? जैसे कि मैंने डेवऑप्स यूज किया था, राइट? तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो कि मैं अब अर्बोर लिखता हूँ यहाँ पे। और वेरीफाई मेल एड्रेस, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे वहां पे, तो आपको वेरीफाई के लिए मेल आ जाएगा। तो भी यहाँ पे मेल ठीक, यहाँ पे मैसेज आएगा साइन अप, राइट? You can't create a new AWS account with an email ID that is already associated. ठीक है, associated तो है। देखते हैं, साइन इन टू माई अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो आपके लिए यहाँ पे ऐसे सब नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जितने भी ईमेल आईडी मैंने यूज कर चुका हूँ मैं। ठीक है, वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट करा है। वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा अभी यहाँ पे। The emails is already associated with an AWS account. Guys, सी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। आप डायरेक्टली कर जो स्टेप है पूरे फॉलो करना है। कोई और है जो अकाउंट ओपन करना चाहता है, वो स्क्रीन शेयर कर सकता है। आप गाइस, जिसने अभी तक AWS अकाउंट क्रिएट नहीं किया,
वो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकता है। कोई है जो करना चाहेगा अभी ओपन अकाउंट? सर ऑलरेडी ओपन हो। जिनका ओपन नहीं है वो कर सकता है। इजी है सर बनाना अकाउंट। हाँ गाइज, इजी तो बहुत है, यूट्यूब से भी आप करके कर सकते हो। वहाँ पे मतलब सब जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो देनी है। पर्सनल मतलब वहाँ पे बस बिजनेस अकाउंट के लिए नहीं यूज करना है, पर्सनल के लिए करना है, राइट? तो वहाँ पे पर्सनल चूज करना है। उसके बाद आपको ऑटो पे अगर करते हो तो बाद में उसे डिसेबल करना है अपने, राइट? ऑटो पे को अगर आप यूपीआई के थ्रू जाओगे तो ऑटो पे के लिए पूछेगा। अगर आप मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जाते हो तो वहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन नहीं रहता, इनेबल नहीं होता, राइट? तो मेरा कहना है कि आप या तो डेबिट कार्ड से ही चले जाओ, राइट? जिससे जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चाहिए। क्लियर हो रहा है गाइस? यस। हाँ, मतलब उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चाहिए इनेबल, क्योंकि ये एडब्ल्यूएस बाहर का कंपनी, राइट? तो उनके लिए इंटरनेशनल चार्जेस इनेबल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। गाइस क्लियर हो रहा है सबको? तो आप, मेरा यही कहना है कि आप यूट्यूब से देखिए, क्रिएट करके रखिए। कल हम क्रिएट करके उसके ऊपर आज जो हमने किया आईएमए यूजर की और पॉलिसीज की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कल रोल और ग्रुप्स हम कल देख लेंगे, ठीक है? सर जो आपका AWS का अकाउंट है ना, हाँ, तो उसका मतलब वो जो डैशबोर्ड है उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो ना, बेसिक बेसिक, मतलब ये क्या क्या है होम पेज का। ओके, जस्ट अ मिनट। AWS अगर आपको लॉग इन करना है तो आप पहले टाइप करोगे AWS मैनेजमेंट कंसोल। उसके बाद यहाँ पे माय अकाउंट, AWS मैनेजमेंट कंसोल। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, ये अकाउंट आईडी अलियास। अगर ये आप आईएमए यूजर के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे अलियास और ये सब लगता है। लेकिन मैं रूट यूजर से जाता हूँ तो यहाँ पे बस आपका मेल आईडी और पासवर्ड लगता है यहाँ पे। सी, अभी यहाँ पे डैशबोर्ड का अगर बोलना है तो यहाँ पे अगर आप कुछ सर्च करते हो तो यहाँ पे आप सर्विस से सर्च कर सकते हो, राइट? ये रहता है कि पावर शेल, मतलब क्लाउड शेल बोलते हैं हम इसे, क्लाउड शेल रहता है। अगर आपको आपके पास लिनक्स का एक्सेस करने के लिए कोई ये नहीं है, मान लो आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है सर्वर से, राइट? आप अगर आईएमए यूजर के थ्रू काम करोगे तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते कंसोल के थ्रू। तो आपको वहां पे आपकी की यूज करके कनेक्ट होना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्लाउड शेल भी मिलता है। अगर आपके पास सर्वर के अंदर लॉग इन करने के लिए थर्ड पार्टी कोई टूल नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप क्लाउड शेल का यूज कर सकते हो। इसमें जाके यहाँ पे आप इस C2 इंस्टेंस का एक्सेस लेना है, SSH लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, राइट? तो ये डायरेक्ट AWS के साथ कनेक्ट रहता है, तो यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी फाइल सेव करनी होती है, वो देखेंगे हम क्या होता है जब इस C2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे रीजन्स होते हैं, क्लियर हो गया सबको? हाँ। अब यहाँ पे तो मतलब जिस कंसोल में हम रहेंगे वो उसका, वहां पे उसका मतलब उसके टैब्स रहते हैं अलग अलग। और मैं यहाँ पे EC2 में जाता हूँ तो यहाँ पे EC2 के टैब्स आएंगे जो भी है। EC2 में आता है डैशबोर्ड, EC2 ग्लोबल व्यू, इवेंट, इंस्टेंस टाइप, लॉन्च टेम्पलेट्स, स्पॉट रिक्वेस्ट। ये स्पॉट रिक्वेस्ट ये सब क्या होती है ये मैं 5 मिनट में नहीं समझ, राइट? तो इसके लिए हम अपना EC2 सर्विस मतलब इसके ऊपर एक क्लास ही होने वाला है, राइट? तो वहाँ पे हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, राइट? तो ये देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे फास्ट फास्ट देखने से अच्छा है थोड़ा डिप में ही पढ़ेंगे, राइट? यस सर। तो जब हमारा होगा EC2 का सर्विस स्टार्ट तो ये सब पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे आप सर्विस का नाम डाल दो, सर्विस आ जाती है, राइट? तो उसमें से आपको कौन सी सर्विस के साथ जाना है तो उसको सेलेक्ट करके जा सकते हो। V3 में जाना तो S3 में यहाँ पे ऐसे, ठीक है? बाद में कवर कर लेंगे ये जो है सब, मतलब सब डैशबोर्ड में जो भी ये सब हम यूज करने वाले तो ये क्लियर ही हो जाएगा आपका आगे चल के।
क्लियर? हाँ, यहाँ पे एक बात है, रीजन, आप किस रीजन में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? मुंबई रीजन से काम करना है तो आप मुंबई रीजन सेलेक्ट कीजिए, राइट? अभी मैंने मुंबई रीजन में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, राइट गाइस? फ्री टियर यूज करो या पेड यूज करो, ठीक है, अपने सर्वर को रनिंग मत रखो। जो भी आपने सर्वर क्रिएट किए, काम हो गया उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरा T3 माइक्रो है और मेरा फ्री टियर अकाउंट एलिजिबल नहीं है, मतलब मेरा फ्री टियर नहीं है, मुझे चार्जेस लगेंगे। आपका फ्री टियर भी होगा तो आप T2 माइक्रो फ्री टियर में आता है, वो एक इंस्टेंस अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू रन रखते हो तो उसे चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर 2 इंस्टेंस रन किए तो उसे चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे इंस्टेंस को एक्स्ट्रा। तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ समथिंग 720 आवर्स समथिंग मिलते हैं, ठीक है, फ्री के लिए। तो आपको आपका काम होने के बाद या तो इंस्टेंस को टर्मिनेट कीजिए या तो फिर स्टॉप करके रखिए। अगर आपका उसमें कुछ डेटा है आपको चाहिए अगली टाइम भी, तो वहां पे स्टॉप करके रखिए। स्टॉप करेंगे तो उसके भी चार्जेस नहीं लगते। क्लियर हो रहा है? सर आपने बोला डिलीट करने के लिए, ठीक है? सी, हाँ तो हाँ बोलिए। मेरा मेरा मतलब कंसर्न ये है कि इनकेस वहाँ पे थोड़ी डेवलपर की टीम काम कर रही है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना कुछ ऐसा। मैं बस यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए बोल रहा हूँ गाइज। प्रैक्टिस में और मेन काम में थोड़ा फर्क रहेगा, ठीक है? बस अपना बिल जनरेट नहीं होना चाहिए, कंपनी का बिल जनरेट होने दो ना आप। क्लियर सर हो रहा है ये, क्या सब? हाँ सर, ये टर्मिनेट इंस्टेंस किया तो सर वो डिलीट हो जाएगा क्या इंस्टेंस? हाँ हाँ, वो डिलीट हो और जाएगा। स्टॉप करने के बाद वो वहाँ पे हाँ, मतलब स्टॉप ये करोगे तो इंस्टेंस। उसमें का अंदर आपने कुछ भी स्टोर किया होगा उसकी वैल्यू में, हाँ राइट? तो वहां पे हाँ आपको मिल जाता है वैसे ही। मतलब मान लो मैंने यहाँ ओके। पे स्टॉप कर दिया इंस्टेंस, स्टॉप। अगर मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट? मतलब सेम इंस्टेंस मुझे मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या था पहले, 220। बस जब आप डबल एक्सेस करने जाओगे दूसरी बार तो यहाँ से थोड़ा आईपी एड्रेस चेक करना, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहेगा। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी स्टैटिक रहेगा, लेकिन प्राइवेट आईपी से आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप थर्ड पार्टी टूल यूज करके लॉगिन करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी ही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करता हूँ इंस्टेंस, start the instance not in a state from which it can't be started। ठीक है, अभी स्टॉप नहीं हुआ प्रॉपर स्टॉपिंग स्टेट में। जैसे स्टॉप होगा उसके बाद उसे हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे स्टार्ट करेंगे ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अगर अभी देखेंगे हम, ओके स्टॉप हो गया, सी यहाँ पे पब्लिक आईपी चला गया। जैसे मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो दूसरा आईपी आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो आप बस ओल्ड आईपी से ट्राई करते रहोगे और बोलोगे कि इंस्टेंस कनेक्ट नहीं हो रहा है। बस इतना कहना था यहाँ पे। सी यहाँ पे दूसरा आईपी आ गया, राइट? तो मैं अभी चाहता हूँ मुझे इससे टर्मिनेट करना है, तो मैं यहाँ से टर्मिनेट, टर्मिनेट, सी हो गया टर्मिनेट। अभी ऐसे जो भी रिसोर्सेस यूज करोगे उसे टर्मिनेट करना मत भूलिए। अगर भूल गए तो उसके चार्जेस, अगर फ्री टियर में नहीं बैठते तो उसके चार्जेस लगेंगे आपको। और AWS का अगर आप बिल पे नहीं करते तो उस अकाउंट को मतलब सस्पेंड कर देता है, वो चलता नहीं फिर। आप या तो फिर बिल पे करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। डिलीट, चलो गाइज, आज क्या करो, आप फ्री टियर जिनका नहीं है वो ओपन कर लो। कल मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो मतलब IIMA के बीच में जो है। IIMA के अंदर कौन सा टॉपिक है अपना, कौन सा बाकी रहेगा अभी? रोल्स, राइट? रोल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, वो क्लियर कर लेंगे कल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं ना इसके अंदर? नो सर, नो सर। चलेगा। और सॉरी फॉर टुडे, हाँ वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, मेरे तरफ नेटवर्क का इशू आ रहा था शायद, तो लॉग इन होने में थोड़ा टाइम लग गया है। चलो, थैंक यू गाइज। सर वीडियो रिकॉर्ड किया सर ये आज का सेशन? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगा उसको रिकॉर्ड। चलेगा, थैंक यू। चलेगा, ठीक, थैंक यू, यस वेलकम।